चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने पार किया 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा। पीएम मोदी ने देश को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारत ने रचा है इतिहास। दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी। यूपी में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस की सरकार बनने पर छात्राओं को देंगे स्मार्टफोन और स्कूटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों को विरोध करने का अधिकार, लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। आर्यन खान की जमानत याचिका अब बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई। प्रियंका गांधी ने मृत सफाई कर्मी के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। दिल्ली एम्स में रंगोली बनाकर मनाया 100 करोड़ कोरोना टीके लगाने का जश्न। पीएम मोदी ने एम्स के झज्जर कैंपस को दिया तोहफा। 806 बेड के विश्राम सदन का किया उद्घाटन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए 18,454 नए मामले। 160 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने की मनोहर लाल खट्टर की तारीफ। बोले, 5 दशकों में हरियाणा को सबसे ईमानदार सीएम मिला। आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद अमित शाह ने ली अधिकारियों की बैठक। सभी को दिए दिशा निर्देश। प्रियंका गांधी ने पुलिस कस्टडी में मारे गए अरुण वाल्मीकि की पत्नी से की मुलाकात। मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोली, यूपी में दलितों को न्याय नहीं। शिवराज सरकार का दिवाली पर बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 8% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। वेस्टर्न यूनियन पर आरबीआई की गिरी गाज। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। कैबिनेट बैठक में 3% डीए बढ़ाने का ऐलान। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। चारधाम यात्रा फिर से हुई शुरू। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। फोन टेपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज करेगी पूछताछ। पेट्रोल और डीजल लगातार दूसरे दिन हुआ महंगा। यहां देखें रेट लिस्ट। बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे। 15 मिनट तक चली मुलाकात। डीलर्स एसोसिएशन ने आज से 48 घंटे तक पेट्रोल बंद करने का किया आह्वान। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भारत ने रचा इतिहास। बनारस के दिव्यांग को लगा 100 करोड़वां टीका। पीएम ने नर्स से पूछा, कोई आप पर चिल्लाया तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने खाली किया गाजीपुर बॉर्डर। राकेश टिकैत बोले, हमने नहीं रोका था रास्ता। क्रूज ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बांद्रा स्थित घर मन्नत पहुंची एनसीबी। एक्ट्रेस अनन्या पांडे को भी भेजा समन। विदेश से भारत आने वालों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। सभी को दिखानी होगी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 11,150 मामले आए। शेयर बाजार हरे निशान पर। सेंसेक्स 298 अंकों की तेजी के साथ खुला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल को करेंगे लॉन्च। दिवाली से कुछ दिन पहले सोने चांदी के दामों में तेजी। यहां जाने लेटेस्ट रेट। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी दफ्तर पहुंची। ड्रग्स मामले समीर वानखेड़े ने किए सवाल जवाब। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। हार्ट अटैक बताई जा रही है वजह। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत ने पार किया 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा। पीएम मोदी ने देश को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारत ने रचा है इतिहास। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया। 100 साल में आई
आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। यह उपलब्धि हर भारतीय की है। मैं वैक्सीन निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों को और इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल सभी अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भारत के 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार करने पर RML अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत ने इतिहास रचा है। 100 करोड़ टीकाकरण हासिल करने पर देश को बधाई दी। यूपी में प्रियंका गांधी का ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनने पर छात्राओं को देंगे स्मार्टफोन और स्कूटी। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगी कांग्रेस की महासचिव व यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने अब पार्टी का मोर्चा तेजी से संभाल लिया। उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र से पहले छात्राओं के लिए स्मार्टफोन, स्कूटी देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहयोग से कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन, स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आधी आबादी के लिए 40% टिकट का दाव चलकर अन्य पार्टियों के लिए चुनौती बढ़ा दी। इसकी काट के लिए राजनीतिक दल जब तक नया पासा फेंकते हैं तब तक उन्होंने एक घोषणा और कर दी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बतौर प्रभारी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने हर उस मुद्दे को थामने का प्रयास किया जिसमें सरकार को घेरने की जरा भी गुंजाइश नजर आई। किसानों ने खोला यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर NH-24 का रास्ता, टिकट बोले अब संसद पर बैठेंगे। जी हां, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर किसानों ने सर्विस लेन को खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वह रास्ता रोक कर नहीं बैठ सकते। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने मुर्गा मंडी की ओर जाने वाली सड़क को खाली कर दिया। राकेश टिकैत ने टेंट हटाते हुए कहा, हमें दिल्ली जाना है इसलिए हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने रास्ता नहीं रोका था, पुलिस ने इस रास्ते को रोका था। हम दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट पर बैठेंगे जहां यह कानून बनाया गया है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ है। मामला कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए भी वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह सड़क को बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इसका कुछ समाधान निकलना चाहिए। सोलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का मकसद दरअसल किसान आंदोलन न होकर कुछ और है। सोलिसिटर जनरल किसानों पर आरोप लगा रहे हैं सड़कें किसानों की वजह से बंद नहीं हुई, पुलिस के किए इंतजाम के चलते बंद हुई है। पुलिस चाहती है कि ये धारणा बने कि किसान रोड बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क खाली हो जाएगी, आप प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान आने दीजिए। तो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा लगता है कुछ लोगों का स्थायी घर रामलीला मैदान में ही बना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। भारत की कोविशील्ड को अब तक 46 देशों ने दी मान्यता। यहाँ जाने कोवैक्सीन को कब मंजूरी देगा WHO। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक 7 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इनमें मोडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, भारत की कोविशील्ड, चीन की सिनोफार्म और सिनोवैक्स वैक्सीन शामिल है। महामारी को काबू में करने के लिए भारत में अब तक वैक्सीन की 100 करोड़ डोज दी जा चुकी। वैसे तो 72 कई वैक्सीन को मंजूरी दी गई, लेकिन 2 वैक्सीन देश में ही तैयार हुई जिनके नाम कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। इनमें से एक कोविशील्ड को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है और इसे भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया। भारत की इसी वैक्सीन को अभी तक WHO से मंजूरी नहीं मिली। इस मसले पर संगठन 26 अक्टूबर को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस दिन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने दी। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह वैक्सीन लगाई। दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड की बात करें तो इसे 46 देशों ने मान्यता दी। वेस्टर्न यूनियन पर
आरबीआई की गिरीगाज पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 दिग्गज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर मौद्रिक जुर्माना ठोक दिया है। आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही हर साल प्रेषण की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने के लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी 27,08,000 रुपए का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने फैसले में कहा कि आरबीआई ने कुछ नियमों के उल्लंघनों के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कंपाउंडिंग आदेश में 7 अक्टूबर को वेस्टर्न यूनियन पर जुर्माना जारी किया था। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। डीलर्स एसोसिएशन ने आज से 48 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद करने का किया आह्वान। जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने गुवाहाटी में 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद करने का आह्वान किया। पेट्रोलियम एसोसिएशन द्वारा बुलाया गया 48 घंटे का बंद 22 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6 बजे से लेकर 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे समाप्त रहेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि उसने विभिन्न मुद्दों से संबंधित अपनी 10 सूत्रीय मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए यह निर्णय लिया। बता दें कि पेट्रोलियम डीलरशिप व्यवसाय के संबंध में NEIPDA ने कहा है कि ठेकेदार द्वारा टैंकरों को लोड करने से इनकार करने, एसएपी खातों से अवैध कटौती और दोषपूर्ण ऑटोमेशन के कारण मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बयान में कहा गया है कि तेल निर्माण कंपनियों के सामने मांगे रखी गई थी जिनका जवाब देना बाकी है। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 18,454 नए मामले दर्ज किए, वहीं 160 की हुई मौत। जी हां, भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 18,454 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं पिछले 24 घंटों में 160 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रिकवरी रेट 98.15% पर बनी हुई है। नए 160 लोगों के साथ मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,52,811 हो गयी। पिछले 24 घंटों में 17,561 मरीजों के ठीक होने के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3,34,95,808 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब देश में सक्रिय आंकड़े 2 लाख से नीचे हो गए। बता दें कि वर्तमान में 1,78,831 पर है। वर्तमान में सक्रिय मामले देश के कुल सकारात्मक मामलों के 1% से भी कम है। दिवाली से कुछ दिन पहले सोने चांदी के दामों में तेजी, यहाँ जाने लेटेस्ट रेट। जी हाँ, त्योहारी सीजन शुरू होते ही लोगों में सोना चांदी खरीदने की होड़ लग जाती है। करवा चौथ और दिवाली के मौके पर कई लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, जिसका असर सोने की रेट पर साफ दिख रहा है। बता दें कि लगातार दूसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 10 ग्राम सोने की कीमत 44 रुपए यानी 0.090% बढ़ी। इस बढ़त के बाद सोना 47,543 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतें भी बढ़ी हैं। चांदी 174 रुपए यानी 0.27% बढ़कर 65,781 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। कई मार्केट्स एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि दिवाली से दिसंबर तक सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इस दौरान सोने की कीमतें 57,000 से लेकर 60,000 तक की जा सकती है। चांदी की बात की जाए तो उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिवाली या साल के अंत तक चांदी की कीमतें 76,000 से 42,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है।